गाँव कन्हारी के नाम के पीछे क्या रहस्य होगा दादा? ये कन्हारी गांव के पीछे रहस्य ये है कि जो जय शिवा जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज पहली बार मुझे ग्राम कन्हारी में आने का अवसर मिला, जो कि आते जाते तो रहते थे, हम रोड से भग जाते थे, पर आज पहली बार इस गांव में आने का अवसर मिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कौन सा कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था, जो कि आपको हमारे वीडियो से में देखने के लिए मिलेंगे। जो कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे ग्राम कन्हारी के समस्त साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं दादा प्रेम साह मरावी जी के समस्त कलाकार भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। और अभी सम्मानित दादाजी भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो कि ग्रामवासी सम्मानित दादाजी शिवा जोहार। आपका नाम क्या है दादा? समृत मसराम, समृत से मसराम। क्या? समृत से मसराम। तो मसराम जी यहाँ हैं, और भी बाकी क्योंकि ये परिचय लेते हैं, जैसे कोई एक दादा मुख्य होंगे, उनसे और भी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आप यही इसी ग्राम से हैं जी? तो आपसे मिलकर अच्छा लगा दादाजी। और दादा शिवा जोहार, सेवज आपका नाम क्या है? गेंदा सिंह मसराम। आप भी इसी ग्राम से हैं? जी। तो चलो बढ़िया दादा। और शिवा जोहार दादा, सेवा आपका नाम क्या है दादा? मेरा सुनसी परस्ते, मैं मतलब ये क्या बोलते हैं समिति के नाम, हाँ, पेशा एक्ट समिति का सदस्य हैं। हाँ। तो फिर आप लोग कैसे कैसे विचार बना कि यहाँ पर बड़ा देव जी का स्थान बनाना है करके? हाँ, मतलब हम लोग सोचे कि हमारे मतलब ये आदिवासी समाज बहुत मतलब पीछे स्तर पे चला जा रहा है, तो हम सोचे कि भाई आगे ना मतलब जितना अपन समझदार लोग हैं तो समझते हैं, उतना लोग मतलब एकत्रित होकर आगे चले जाएं और फिर बड़ा देव की स्थापना करें, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो मतलब आगे के लिए विचार जागरूक रहे। कब से विचार चल रहा था आपके? वे विचार मतलब ये तो चल रहा था, लेकिन बहुत अगले साल के प्लान आए। पिछले साल के? हाँ, पहले साल। अच्छा। फिर इस वर्ष आप लोगों का मतलब जो मनोकामना है वो पूरा हुआ? हाँ, बिल्कुल पूरा हुआ। आपसे मिलकर अच्छा लगा दादा। शिवा जोहार। और सम्मानित दादा शिवा जोहार। मेरा नाम फूलचंद मसराम है। आप मतलब पेशा एक्ट के सचिव साहब हैं, जो कि एक कहना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण पद कह सकते हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कह सकते हैं। और तो कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा जानकारी लगा भी है। अच्छा। ये पहली बार है। तो गांव में इससे बड़ा कार्यक्रम कभी आयोजन किया गया नहीं है? नहीं, अभी नहीं हुआ ना, ये पहली बार। अच्छा, दादा मरावी जी आपके गांव में कई बार आ चुके होंगे? नहीं, पहली बार है। पहली बार आए हैं? पहली बार नहीं, एक चक्कर तो पहले आए थे। पहले नाच गान हुए तब पहले स्वयं गाता था, स्वयं नाचता था, उस समय आया था। इस दूसरा चक्कर है। आप लोग कैसा लगा आप लोगों हमको बढ़िया अच्छा लगा, आनंद लगा बड़ा सब। को? और सचिव साहब जो बड़ा देव जी की मूर्ति बनवाए हैं, वो उसके बारे में थोड़ी सी बताएंगे, जब कैसे बनवाए हैं वो मूर्ति? वो तो अच्छा सही नहीं, वो तो ठीक है, पर मतलब कहाँ से बनवाया उसको? वो ग्राम पंचायत ये नेझर से। जरहनेजर से। तो कौन बनाया था? लोहार बनाया था? हाँ, लोहार बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा बना है। आप लोग वो वीडियो में दिखाएंगे आगे। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा सचिव साहब। जोहार जोहार। आप लोग विस्तार से थोड़ी यादव जी। और सम्मान्य भैया शिवा जोहार। आपका नाम बताएंगे? मैं सुमेर लाल यादव, पेशा एक्ट समिति का सदस्य भी हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मतलब सभी जगह पहचान है ब्लॉक लेवल पे। हाँ। जो भी अपन काम करते हैं तो और भी जैसे कि और भी वक्ता लोगों को आप बुलवाए, तो उनका कैसे रिएक्शन रहा? वैसे तो अभी माने आज का जो हमारे जो कार्यक्रम था वो जो हमारे सोच विचार के हिसाब से सबसे बढ़िया रहा। जो हमारे वक्ताएं थे, हमारे जो कलाकार थे, जो हमारा जो कल से स्थापना से लेकर आज रात्रिकालीन प्रोग्राम से लेकर, अच्छा कल दिन में भी कार्यक्रम था? हाँ, कल दिन से जो अपने स्थापना जो थाना की स्थापना था वहाँ से शुरुआत। जैसे हम नर्मदा भेजे थे कुछ लोगों को नहाने। अच्छा। पूर्व ग्राम के देवी देवताओं से पूजा पाठ से शुरुआत से जो मतलब सलाह होकर और वहाँ से जो शुरुआत हुआ
तो फिर हमारी शुरुआत भी अच्छी हुई और कार्यक्रम भी रात्रिकालीन भी अच्छे हुए और अभी तक जो भी हुआ सब बढ़िया हुआ। बढ़िया। और फिर हम माने आने वाले समय में हम लोग माने इसी दिन मतलब ये आदिवासी मतलब ये स्थापना दिवस के रूप में 10 नवंबर को माने प्रतिवर्ष मनाएंगे। प्रतिवर्ष मनाएंगे। हाँ, प्रतिवर्ष मनाएंगे। तो मतलब इसी तरह से कार्यक्रम होगा कि फिर पूजा पाठ होगा? मतलब जैसे जैसे आज हुआ उसी तरह से होगा, है ना? हाँ, इसी टाइप से होगा। चलो कम से कम जैसे कि प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है ग्राम सलवाहा में, जो कि रानी दुर्गावती जी की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा जाता है, तो वहाँ भी हमें जाने का अवसर मिला इस वर्ष। और ग्राम सुरहली में आप लोग जानते होंगे लगभग 20-25 वर्ष हो गए शायद तक वहाँ भी, तो मुझे भी वहाँ पर 2-3 साल से जाने का अवसर मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के 84 क्षेत्र के बारे से दादा प्रेम साहब मरावी जी ने बताया था 84 क्षेत्र क्या है, उसको क्यों कहा जाता है 84 क्षेत्र। तो हमारे वीडियोस में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यदि अगर देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और अभी दोस्तों हमें भी अच्छा लग रहा है जो कि हमारे महेंद्रवानी ब्लॉक में भी प्रतिवर्ष कार्यक्रम होगा, जो कि दूर दूर से लोग आएंगे। क्योंकि यह पहली बार यह कार्यक्रम है, तो थोड़ी बहुत ऐसे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हुआ होगा, पर इस वर्ष से आप लोग जान जाइए कि हर वर्ष नवंबर की 10 तारीख को कार्यक्रम होना निश्चित है। तो यहाँ भी अब कहना चाहिए कि अब लगेगा कुछ आएंगे, प्रचार प्रसार करने वाले आएंगे, है ना? कोई आएंगे अपने गोंडी संस्कृति के पुस्तक के बारे से जानकारी देने वाले। तो ऐसे कहना चाहिए कि प्रतिवर्ष होता रहेगा कार्यक्रम, तो अच्छा लगेगा। और भी हमारे साथी गण हैं दादा प्रेम से मरावी जी की टीम, उनसे मिलते हैं। और सबसे पहले हमारे गोंडवाना के सुपर बेटा भाई धमकेती जी, जो कि आप लोग आप सभी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जो कि हम जहाँ जाते हैं लगभग साथ में जाते हैं। साहब बहुत कम कार्यक्रम होते हैं जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता या भाई नहीं पहुँच पाते। तो कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और यहाँ के बारे में बताने का प्रयास करें कि भाई यहाँ भी जिस तरह से आसपास के क्षेत्र में जैसे सुरैली हो गया, सलवा हो गया, इस क्षेत्र में सभी जो है एक निश्चित समय में कार्यक्रम होता है। तो इस वर्ष से 10 नवंबर से जो है इस वर्ष से भी जो है यहाँ पर कार्यक्रम जो है हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाने का जो है शुरुआत कर चुका है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों पहले जब हम छोटे छोटे थे, लगभग आज से लगभग 2005-06 की बात है, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लहर था गोंडवाना के। हर गांव में बड़ा देव जी का स्थापना किया जा रहा था। और अभी भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि हर गांव में कुछ इस तरह से ही काम किया जा रहा है। और पहले के समय में कुछ और था, अब के समय डिजिटल हो गया, तो लोगों को ज़्यादा जानकारी होता है कि वहाँ पर कार्यक्रम है, फला आने वाला है, ढका आने वाला है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने वाला है, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अब देख देख के सभी लोग जागरूक होंगे और इसी तरह से कार्यक्रम करेंगे, अपने धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार करेंगे। और भी हमारे दादा प्रेम से मरावी जी की टीम से मिलाते हैं। तो सम्मान्य भैया जोहार जोहार। जोहार जोहार भैया। तो आपको कैसा लगा ग्राम कन्हारी में आकर? आज बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और जो कि हमारे सयाम जी हैं, जो कि आप लोगों को अच्छा मरावी जी यार सॉरी मरावी जी हैं हमारे। तो पहले के वीडियोस में मरावी जी को दिखा चुके हैं हम। तो अपना नाम बता दीजिए मरावी जी। बिहारी मरावी, जो ग्राम महगांव से, जिला जबलपुर। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। और भी हमारे डांस कलाकार हैं भैया, जोहार जोहार। जोहार जोहार। आपका नाम क्या है भैया? अजीत से यादव टीकम। यादव टीकम कैसे डबल बता रहे हैं? अजीत से टीकम दो काम है ना, तो किसका डबल होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हमारे पैड वादक भैया जोहार जोहार। जोहार जोहार। तो हमारे पैड वादक भैया जी से मुलाकात अच्छे होते हैं, मज़ा आ जाता है मिलके। और आपका नाम क्या है भैया? नरवत करचाम जी हैं हमारे। और आप लोगों को एक और हमारे यूट्यूबर साथी जो कि हमारे ही तरह हैं, वो भी लगे रहते हैं, जो कि जाते रहते हैं अपने गोंडी धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। हमारे सरवन मरावी जी जोहार जोहार। जोहार जोहार भैया। और मेरा मकसद ये रहता है दोस्तों हमेशा जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं उनको प्रमोट करना, और वो भी नाम कमाए। इसी तरह से भाई का चैनल है सरवन मरावी, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, और भी दिखाएंगे जहाँ पर पेंट थाना बना हुआ है वो वहाँ, और सामान्य लोगों से बात करेंगे। तो मिलाते हैं आप लोगों को। दोस्तों हमारे जो पत्रकार भाई भी आ चुके हैं। नाम क्या है भैया आपका? कृष्णा गोंड मरकाम। कृष्णा गोंड मरकाम जी हैं ये। और हमारे भैया को आप लोग जानते थे, साउंड मास्टर
तो आप लोग मिलाते हैं जो कि गांव कन्हारी के पंडा दादा से। तो सम्मानित दादा से मैं जो है लहरमैन सिंह मरकाम हूँ और वर्तमान अभी ब्लाक इकाई के उपाध्यक्ष हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। हाँ। और ये कार्यक्रम जो है हम मैंने 2-3 साल पहले से हम जो है मैंने सोचते थे, कुछ विचार कर रहे थे। हाँ, लेकिन इस वर्ष जो है हमारे मुकदम और सरपंच सभी की सहमति से जो है ये कार्यक्रम को जो है हमने ये स्थापना के इसको हमने किया है। और उसके बाद में जो है अपन ये भी गाथा चालू करने के लिए हम सोच किए हैं। मतलब कौन से दिन, मतलब हफ्ता में एक बार रहेगा कि? हाँ, नहीं, हफ्ता में एक बार रहेगा। अच्छा, यहीं पर के घरों में? नहीं, गांव में रहेगा। अच्छा, गांव में। हाँ। गांव में फेरी कराएंगे। अच्छा। हाँ, अभी जो है थाना अपन बनाए हैं, तो ये थाना बन गया है, तो अब जो है अपन को गाथा करने में जो है ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। सही बात है। ये है कि जब थाना बन जाता है तो उसमें जो है किसी प्रकार के नहीं रहता, ऐसा हमारा सोच है सभी लोगों का। और आप पंडा भी हैं? अब अभी तो स्टार्ट किया हूँ। जो कि आपका चमीटा दिखा दो ना दादा। हाँ, नहीं, अभी जब स्टार्ट किया देख सकते हैं चमीटा भी रखे हैं। इसी वर्ष से जो है मान के चला मैं ये कार्यक्रम जो है करना सीख रहा हूँ। चलो बढ़िया। अभी तो मेरे को पूरा अनुभव नहीं है, लेकिन ये है कि संगति के माध्यम से जो है कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। चलो बढ़िया लगा दादा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और भी जैसे कि सभी हमारे ग्रामवासी उत्सुक हैं, जागरूक हैं, जो कि कह रहे हैं कि हम भी प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। जिस तरह से आज का कार्यक्रम हुआ वैसे ही हर वर्ष कार्यक्रम होगा। और सरपंच साहब और आप लोगों को मिलाते हैं सम्मानीय सरपंच साहब, जो कि सरपंच साहब के जस्ट घर के सामने ही कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं सरपंच साहब का घर यहाँ है और जस्ट घर के सामने यहाँ पर बनाया गया है थाना। तो सम्मानीय सरपंच साहब से जोहार। आपका नाम बताएंगे सरपंच साहब? मेरा नाम रामचरण मसराम जी सर। और थोड़ी बहुत बताइए कि आप लोगों का कैसे विचार बना और कितने मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको इस कार्यक्रम का आयोजन करने में? ऐसे अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन गांव के सहयोग से बहुत दिन विचार करते रहे कि ऐसे ऐसे करने हैं। आपके रहते में अखर हो जाते इसका हमारे जागरूक सम्मेलन, सही बात है, सम्मेलन ऐसे जो गांव के रहस्यान लोग बोलत रहे, उसके उनके आधार में आज बहुत सोच रहे थे आज के दिन में यदि कार्यक्रम सफल में आएगी। मतलब यार इसकी कछु समस्या समाधान मतलब समस्या आए से नहीं, मतलब सब बढ़िया सबके बीच में अच्छी से अच्छी काम सफल सबके बीच में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई हमारे ग्राम कन्हारी के सभी लोग कितने मतलब जागरूक थे अपने समाज के प्रति। और तो अगले वर्ष का कार्यक्रम कैसे करना चाहते हैं? इस वर्ष ऐसा रहा और अगले वर्ष का कार्यक्रम का कैसे करना चाहते हैं? अब आने वाले में गांव वाले की सहयोग रहेगा खैर भी अपने तरफ से, क्योंकि आप गांव के मुखिया कहलाते हैं ना, इसलिए आप बताएंगे कुछ की आने वाले में अगर गांव वाले फिर से सहयोग रहेगा तो कार्यक्रम होते रहेगा। का है अच्छा हाँ, आगे बढ़ते रहेगा। समझदार अब का है कि अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है सब मिलजुल के। तो भाई साहब तो सम्मान्य भैया से जोहार। अपना नाम बताएंगे? नाम हिसाबी सिंह मसराम है। तो आप भी कुछ बताइए कि किस तरह से कार्यक्रमों को आयोजन किया आपने? और विचार पिछले साल से चल रहा था, ये तो पिछले साल नहीं हो पाया, तो इस वर्ष सफल हो गए। चलो बढ़िया है, तो मतलब एक साल से प्रयास कर रहे हैं। चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप लोगों को हमारे वीडियोस के माध्यम से दिखा देते हैं कि किस तरह से मूर्ति को बनाया गया है, किस तरह से हमारे जो लोहार भाई हैं वो किस तरह से मूर्ति को डिजाइन किए हैं। और तो वीडियो में बने रहो, दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत ही बढ़िया बनाया गया है बड़ा देव जी की मूर्ति। और यहाँ पर साजा के जो कहना चाहिए खम्भा गाड़ा गया है। और ये है धर्माचार्य दादा पंडा जी हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये पहला वर्ष है इसलिए ऐसा है। और जैसे ही साल भर होगा और अभी बहुत सारे काम खोलेंगे, हमारे सरपंच साहब भी इनको और अच्छे तरह से बनवाएंगे। तो देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया बनाया गया है और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था। तो चलो और दोस्तों सम्मानीय हमारे सरपंच साहब हमें
कुछ किराया भाड़ा दिए हैं। तो सम्मानित सरपंच जी, या किराया भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपने तरफ से दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि हमारा काम है भाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहो, सफल बनाते रहो, ऐसे दिखाते रहो, सुनाते रहो, समझाते रहो, ऐसे कहता है। हमारा काम है भाई समाज में जन जागृति देना। समाज को आगे ले जाना हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों को। सेवा जोहार, फिर मिलते रहेंगे। हाँ दोस्तों, आप लोगों को हमने सभी से मिला चुके हैं, और जो कि बच गए हैं सम्मान्य दादा प्रेम साहब रावी जी, उनसे मिलाते हैं, जो कि आज बता रहे हैं ग्रामवासी कि पहली बार दादा का आगमन हुआ ग्राम कन्हारी में, और ग्राम कन्हारी वाले भी कहे कि हम दादा के आगमन में बहुत खुश हैं। तो सम्मान्य दादाजी भी हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों, दादाजी बैठे हुए हैं। तो दादा सेवा जोहार। सेवा जोहार, सेवा जोहार। गांव कन्हारी में आकर आपको कैसा लगा दादाजी? ग्राम कन्हारी तो हमारा जो ये गांव है बहुत पुराना गांव है। हाँ। इधर मैं आज से लगभग 25-30 साल पहले आया था। इधर था अपने जो हमारे साथी है, जो हारमोनियम वादक भी है, मेरे साथी है, बहुत खास साथी है, राम उद्दे, जो आप देखते होंगे, हमेशा हम हमारे साथ में रहते हैं। उनके यहाँ पर रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी है, और उनके कोई 10 गाद कार्यक्रम था, कोई सियाने ख़त्म हो गए थे, तो उनका जो 10 गाद कार्यक्रम था उसमें मैं आया हुआ था, प्रोग्राम देने के लिए था। उस समय मैं नाचता था, तब यहाँ पर आया था। तो ये जो कन्हारी गांव है, कन्हारी गांव में बहुत पुराना रिश्ता है मेरा यहाँ भी, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इस क्षेत्र में ये है कि मेहंदवानी क्षेत्र जो है डेंडर जिले का मेहंदवानी ब्लॉक, और मेहंदवानी ब्लॉक में लगभग इधर के गांव में ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े हिल मिल के रहते हैं सभी लोग। ऐसा कोई वर्ग विशेष इधर नहीं है, ये वर्ग का है, वो वर्ग का है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। सब लोग बढ़िया आपस में मिलजुल करके रहते हैं, खाते पीते हैं। जैसे कि आज यहाँ देखे हो आप लोग, यहाँ फड़ा पेन थाना बड़ा देव थाना जो बनाया गया है, तो उसमें सभी हर वर्ग का सहयोग रहा है। यहाँ अभी इंटरव्यू लिए होंगे तो देखे होंगे, यादव जी हैं। हाँ, फिर हमारे इधर जो हैं हमारे जो हमारे बजगिरी भाई हैं, नगारची, जो हमारे क्षेत्र में ढोलिया कहते हैं वो हैं, हमारे अहिर भाई हैं, हमारे लोहार भाई हैं, हम और यहाँ हमारे बैया भाई हैं, गौड़ हैं। इधर हर वर्ग हर समुदाय का कोई ऐसा भेद वर्ग नहीं है। इधर बहुत अमन चैन से सुख से रहते हैं, सब मिल मिल के रहते हैं। इधर की खासियत यही है, बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पर थाना जो बनाए गए हैं, तो बड़े ही यहाँ के बहुत दिनों से यहाँ के लोगों की मांग थी और चाहत थी कि हम लोग जो है यहाँ कार्यक्रम करवाएंगे। तो मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने कहा 10 तारीख का कार्यक्रम है, 3-4 दिन पहले, यदि आप लोग 10 तारीख को कर सकते हो तो करो। तो उन लोगों ने बड़े मेहनत करके तन मन धन से और बहुत जल्दी कार्यक्रम कितना जल्दी आयोजित किए। यहाँ के सब हिल मिलकर गाँव वाले, समझ में नहीं आ पाया, ऐसा लगा कि यहाँ जो है कई महीनों से तैयारी चली हो, ऐसा यहाँ पर अच्छा से अच्छा कार्यक्रम किए। इसके लिए सभी जो हमारे मुकर्दम हैं, यहाँ के बुजुर्ग सियाने हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच, और जितने भी हमारे हर वर्ग हर समुदाय का जितने भी हमारे भाई हैं, सब का जो अहम भूमिका रही है इस कार्यक्रम कराने में। इसलिए यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनको मैं हार्दिक सेवा जोहार करता हूँ कि ऐसी सलाह अमन चैन गाँव में बनी रहे, और यहाँ के जो बाल बच्चे हैं अच्छा पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और नाम कमाएं, ये कन्हारी गाँव का नाम रोशन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि कन्हारी से ही समझ में आ जाता है हमारा जो गांव की स्थिति। दादा हम जानना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे गांव का नाम अलग अलग नाम रहता है, कोई गांव का नाम, जैसे कि इस गांव का नाम कन्हारी है और कई प्रकार के नाम होते हैं, तो इस गांव कन्हारी के नाम के पीछे क्या रहस्य होगा दादा? ये कन्हारी गांव के पीछे रहस्य ये है कि जो यहाँ की मिट्टी है ये कन्हार मिट्टी है, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है। अच्छा। ये गाँव के हार पहाड़ में कन्हार मिट्टी है, इसलिए कन्हार मतलब उपजाऊ, कन्हार मतलब जो उपजाऊ होता है, जो अच्छे क्वालिटी की मिट्टी होती है, तो उसको हमारे पुरखा लोग कन्हार कहते हैं, कन्हार कहते हैं। जहाँ पे लगभग आस पास के गांव से ज़्यादा स्थिति में जैसे धान है ना, धान है वो अच्छा पक जाता है, कुछ गेहूँ है, और जो दोनों समय के जो फसल हैं वो अच्छा से अच्छा आ जाते हैं, उस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर है। तो कन्हार है, धीरे धीरे जैसे नाला में जहाँ तहाँ है, तो उस प्रकार से वहाँ अच्छा फसल होता है, हर प्रकार के, इसलिए यहाँ इस गांव को कन्हार कहते हैं। और दादाजी जैसे कि हम छोटे छोटे थे तब भी बहुत अच्छा था, जो कि हर गांव में
बड़ा देव जी का स्थापना किया जा रहा था, और पहले और अब में क्या अंतर देखने के लिए मिला दादा? आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अब नहीं तो पहले भी जैसे फड़ापेन बड़ा देव थाना स्थापना की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके सभी जगह स्थापित किए और वहाँ भी मान रहे हैं। और जो कहीं कहीं अभी भी हमारे लोगों में जागृति रुचि है। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी जाती थी। पहले जो गांव में स्थापित करते थे उस समय गांव में ही विरोधाभास की स्थिति होती थी। गांव से ही लोग आपस में 2-4 लोग समझ जाते थे, वो ही करवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा स्थिति नहीं है। अब पूरे गांव में पूरे एक सलाह हो करके और सभी लोग बढ़िया सलाह से और ये थाना स्थापना करते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। और हमारा जो जैसे गोटूल होता है, तो आज का जैसे यहाँ पर बैठे हैं अपन यहाँ पर, तो एक प्रकार के गोटूल है ये। जैसे आग जल रहा है, शायरी जल रहा है, तो यहाँ पर हम सब बैठे हैं। इधर जो है 4-5-10 लोग, सभी लोग, तो एक प्रकार के गोटूल है। जहाँ ज्ञान की बात हो वो तो गोटूल है हमारा। तो यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, आप लोग पूछ रहे हैं और वहाँ से आए हैं यहाँ अपने जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है। और दुनिया में आज चल गया है, यूट्यूब का ज़माना है, आज जो है इंटरनेट का ज़माना है। तो आप लोग भी इधर प्रसारित हो गए, आप लोग सब, तो ये ज्ञान बांट रहे हैं आप लोग भी। आप लोगों का सबका अहम भूमिका है समाज को आगे बढ़ाने में। तो ये जो अपन बैठ करके हम बता रहे हैं, तो इसी प्रकार के हमारे असली गोटूल यही है, ध्यान रखें। और दादा जैसे कि आपने गोटूल बताया, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो नहीं जानते ठाना। तो ठाना तो कहते हैं हमारे लोग, पर ठाना क्या चीज़ है उसको नहीं जानते। उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि यार ठाना किस चीज़ को कहते हैं, ठाना बड़ा देव जी के स्थान को कहते हैं, पर ठाना असल में है क्या? ठाना नहीं, बड़ा देव के स्थान भर से नहीं होता। ठाना का मतलब है जहाँ जो एक केंद्र होता है जी, केंद्र होता है जहाँ से कोई पावर, कोई ऊर्जा, कोई शक्ति जहाँ से प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर थाना बनाया गया है फड़ापेन बड़ा देव के नाम से, तो बड़ा देव की जो शक्ति है वहाँ से, और हम लोग समय समय पर उसको पूजा करेंगे, उसको हम जो है वहाँ से और ऊर्जा प्राप्त करेंगे। या अपन जो है हम पूजा पाठ करेंगे, वहाँ पर गोंगो करेंगे, तो गोंगो करेंगे तो जो बड़ा देव है हमको किसी न किसी रूप में हमारे दुख में और हमें सहयोग हो, हमें गांव बस्ती में अमन चैन आए, गांव बस्ती में धन अन्न धन किसी प्रकार के कोई कमी न हो, गांव बस्ती में किसी प्रकार के दुख तकलीफ न आए, उसके लिए हम अर्जी विनती करेंगे। तो वहाँ से जो हमको राहत मिलेगी गाँव के लिए, इसलिए वो जो स्थान है वो एक केंद्र है, शक्ति स्थल है, शक्ति प्रदान करने वाला एक जो केंद्र है उसको हम लोग थाना कहते हैं। जैसे कोई मड़िया बना लिए तो वहाँ भी वो भी एक प्रकार का थाना है, लेकिन वहाँ हम अक्सर करके देवी दाई को हम मड़िया में पूजते हैं और वहाँ पर देवी को विराजित करते हैं। देवी दाई को वहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं और देवी दाई वहाँ से जो है उस थाना से, मड़िया थाना से, और हमको शक्ति प्रदान करती है। ऐसा हमारे पुरखों का मानता है। और आज भी हम देखते हैं यदि उसके समय समय में पूजा पाठ नहीं हुआ, किसी चीज़ की कभी कभी कमी हो गई, तो वो छल कर देते हैं या फिर हमारे हमको अनुभव कराते हैं कि हम लोगों को ऐसा तुम लोग पूजा पाठ नहीं की हो, भूल गए हो, तो किसी प्रकार के कहीं बीमार कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं आँखी गड़ा देंगे, कहीं पेट फिरवा देंगे, कहीं उल्टी दस्त करवा देंगे, इस प्रकार से कहीं बीछी चबवा देंगे। तो इस प्रकार के, तो जहाँ पर जो थाना कहते हैं, थाना जो है एक स्थल है, एक शक्ति केंद्र है, जहाँ से और वहाँ से एक शक्ति प्रकार का शक्ति दूसरे जगह उसका जो है प्रभावित होती है, उसको हम लोग थाना कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित दादाजी। साथियों, जब जब दादा से मिलते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है और हम भी सीखते हैं और लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं। और जैसे ही हम दादा से जब जब मिलेंगे तब तब और नए नए जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। और समस्त ग्रामवासियों से मिलकर हमें अच्छा लगा और बता रहे हैं ग्रामवासी कि प्रतिवर्ष भी यहाँ पर हम कार्यक्रम रखेंगे। और साथियों, दादाजी ने बहुत अच्छे अच्छे बातें बताया, उन बातों का आप गहन चिंतन मंथन करेंगे और इसके पीछे क्या रहस्य है उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो समस्त साथियों से बात करके हमें अच्छा लगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। सेवा जोहार, सेवा जोहार।